जो मैंने पढ़ा था मैं वो भी रिवीजन नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो गई, मेरे परसेंटेज इतने ख़राब बने थे कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। और अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन से पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं। मेरे कॉलेज का पूरा फी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, इवन मेस का भी PW की तरफ से आता है। तो मैं ये इंसिडेंस इसलिए आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया मेरी कंडीशन ऐसी है, क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप केवल अपने हार्डवर्क पर ध्यान दो। तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट SMC प्रतापगढ़। आपने एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि आप किसी भी चीज़ को अगर दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये डायलॉग मेरे ऊपर एकदम पूरा फिट बैठता है, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम और उसके पहले कई ऐसे प्रॉब्लम हुए जहाँ मुझे चलकर लगता था कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, पर कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से उसका सलूशन मिल जाता था। और फिर फाइनली हर एक सलूशन का, प्रॉब्लम का सलूशन मिलता गया और मैं आज सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे ही कुछ इवेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने लाइफ का। तो पहला इवेंट्स हुआ 2017 में। मेरा 10th का साइंस का पेपर चल रहा था। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी बोर्ड से था, तो यूपी बोर्ड में बहुत चीटिंग होती थी पहले, और उसी की वजह से जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ 3 स्कूल का सेंटर और आया था। फिर किसी तरह से पता चल गया, चेकिंग टीम वहाँ आ गई और पूरे सेंटर को उसने सील कर दिया। फिर एग्ज़ाम टल गया साइंस का, बाकी पूरा एग्ज़ाम हो गया। साइंस का पेपर टल गया, वो मतलब लगभग 1-1.5 महीने बाद हुआ। और फिर इस बीच में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, घर के कामों में व्यस्त हो गया। फिर अचानक से एग्ज़ाम का डेट आया और एग्ज़ाम हो गया, और जो मैंने पढ़ा था मैं वो भी रिवीजन नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो गई, मेरे परसेंटेज इतने ख़राब बने थे कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। क्योंकि मतलब मैं क्लास के अच्छे बच्चों में गिना जाता था, लेकिन जिस हिसाब से मेरे परसेंटेज और मार्क्स आए थे उस हिसाब से मतलब सारे टीचर हमेशा यही बोल रहे थे मेरे से कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। स्कूल वालों ने इंटरनल मार्क्स भी कम दिए थे, जिससे परेशान होकर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं स्कूल ही छोड़ दूँगा। पर एक टीचर के समझाने के बाद मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि चलो स्कूल तो वही रहने देते हैं, पर क्लास नहीं करना है। और फिर मैंने मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर एक कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग बोर्ड के लिए ही था, पर अच्छा था, जहाँ से मेरा बेसिक तैयार हो गया और मैंने पहली बार वहाँ नीट का नाम सुना। और फिर वहीं से धीरे धीरे मैं नीट की तरफ ओरिएंटेड हुआ। अब ये समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं एक मतलब साजिश ही थी कि प्रभु की, कि मेरा 10th में मार्क्स कम आया। अगर मेरा 10th में मार्क्स अच्छा आया होता तो मैं स्कूल छोड़कर गया ना होता, और ना मुझे नीट के बारे में पता चलता, और ना ही मैं प्रिपरेशन करता, और ना ही मैं सेलेक्ट होता। बस ये ख्वाब ही रह जाता कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये जो मेरे मार्क्स कम आए थे, या जो मतलब ये इवेंट्स हुआ था मेरे साथ, ये भी एक पॉजिटिव वे में ही था मेरे लिए। फिर दूसरा इंसिडेंस ये था कि मैंने, आपको पता होगा कि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं नीट के। उसके साथ ही मैंने BHU BSc का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, उसे मैंने 3 बार दिया है। अब इसको मैं इस तरह पॉजिटिव पॉइंट में लेता हूँ कि अगर मेरा वो निकल जाता, मेरा हो जाता सिलेक्शन उसमें, तो मैं उसी में लग जाता और फिर मैं नीट का प्रिपरेशन ना करता। लेकिन यही हुआ कि 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में मेरा नहीं निकला, और फिर तीसरे अटेम्प्ट में निकला। और जब तीसरे अटेम्प्ट में निकला तो मैं उस समय नीट में इतना ज़्यादा घुल गया था, इतना ज़्यादा मैं उसे मतलब वो इसमें ले लिया था कि नहीं अब मुझे MBBS ही करना है और नीट ही निकालना है। मैं उस बार मेरी अच्छी रैंक भी आई थी उस एंट्रेंस एग्जाम में BSc के, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने फाइनली उसे छोड़ दिया। और मैंने पूरा डिसीजन लिया कि हाँ मुझे MBBS ही करना है और नीट ही निकालना है। उस बार नीट में भी ठीक मार्क्स थे, लेकिन MBBS नहीं मिल रहा था मुझे। फिर मैंने वो छोड़ दिया। और इसको भी मैं कहीं कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट में ही लेता हूँ कि अगर मतलब किसी तरह से मेरा DSC में हो जाता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ उसके लेवल का तो मैं हूँ, उसमें मेरी प्रिपरेशन थी कि मेरा हो जाता, पर ये एक इंसिडेंस ही था कि मेरा उसमें नहीं हो रहा था। और फिर हुआ जब कि मैं जब नीट में पूरी तरह से लीन हो गया था कि नहीं अब मुझे यही करना है, तब तो मैंने वो भी नहीं किया। फिर तीसरा इवेंट ये हुआ कि कोविड का। कोविड, देखो ये बात सच है कि कोविड की वजह से बहुत लोगों की जानें गई, पता नहीं कितने लोगों ने अपनी फैमिली को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई। पर कहीं न कहीं उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी था। ऑफलाइन कोचिंग बंद होने की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग आगे आई जिन पर लोगों ने ट्रस्ट किया। उनमें से एक फिजिक्स वाला भी था, और फिर मैंने भी उसके बारे में सुना, मेरी तरह बहुत सारे बच्चे उससे जुड़े। और फिर मतलब पहली बार जब मैंने सुना तो मतलब मेरे पास स्मार्टफोन था नहीं, तो मैंने यूट्यूब पर, मेरे पास जियो का कीपैड फ़ोन था, मैंने उस पर कुछ लेक्चर देखे सर के और मुझे बहुत सही लगा। फिर जब पहला यकीन बैच लॉन्च हुआ तो मैंने उसे परचेज किया और फिर मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई।
तो कहीं न कहीं मैं इसे एक पॉजिटिव वे में ही जोड़ता हूँ कि ठीक है, कोविड आने से बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई नुकसान। मैं ये नहीं कहता कि कोविड आना अच्छा था, पर इसका मैं एक पॉजिटिव पॉइंट जो देखता हूँ वो देखता हूँ, क्योंकि तभी से ऑनलाइन कोचिंगों का बहुत ज़्यादा वो हुआ और अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन से पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं। जब फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया तो सिलेक्शन के बाद क्या होता है, सबके घर में खुशियाँ आती हैं, सब खुश होते हैं। मेरे घर में भी सब खुश थे, पर कहीं न कहीं इस खुशी के बीच में एक स्ट्रेसफुल कंडीशन घर में अराइज़ हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि सबको पता था कि कॉलेज तो गवर्नमेंट ही मिलनी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट फीस का भी जब मैं यूट्यूब पर सर्च करता था कि फ़ी कितनी है, हर एक कॉलेज का मैं देखता था, तो पूरा फ़ी मतलब ट्यूशन फ़ी, मतलब हॉस्टल फ़ी और मेस का फ़ी प्लस बुक वगैरह लेकर के मतलब अराउंड 80 से 90 हज़ार तक तो बैठ ही जाता था एक साल का खर्चा। तो इतने भी पैसे एक मेरे तरह की फैमिली के लिए बहुत होता है। तो मतलब हम लोग, मैं, मम्मी-पापा डिस्कस किया करते थे आपस में कि कहाँ से मतलब किया जाए ये सब। तो हम लोग के पास कुछ ऑप्शन थे। पहला कि हम लोग खेत को गिरवी रख दें, लेकिन खेत को गिरवी रखने से उतने पैसे नहीं मिल पाते कि यहाँ पूरा हो जाता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि खेत को बेच दिया जाए, पर हमारे पास खेत ही बहुत कम था, अगर वो भी बिक जाता तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि एजुकेशन लोन लिया जाए। फिर अंतिम बात इसी पर आती है कि लोन लेंगे, लेकिन फिर इसी बीच एक बार शाम को मेरे पास कॉल आता है, जिस पर एक मैम बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपसे अलग से बात करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मैं सिलेक्शन से तो बहुत खुश था, पर उससे भी बड़ी खुशी मेरे लिए ये हुई कि मैं अलग सर से बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि उस समय मेरे माइंडसेट में ये था कि अलग सर या कोई भी कोचिंग वाले उन्हीं बच्चों से बात करते हैं, उन्हीं बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं जो रैंकर होते हैं, जिनकी मार्क्स अच्छे होते हैं। बाकी मतलब मैं तो सेलेक्ट ही था, मेरी बहुत अच्छी रैंक नहीं थी इस चीज़ की, हाँ मतलब कोई मेरा इंटरव्यू ले या सर मेरे से बात करेगा सर। तो फिर मतलब इंटरव्यू हुआ, सर से ऑनलाइन बात हुई और फिर उस समय सर ने मतलब प्रॉमिस किया कि टेंशन तुम मत लो फ़ी का, कोई भी कॉलेज जो तुमको मिल रहा है आराम से तुम उसे लो, फ़ी की टेंशन मत लेना, मैं पूरा फ़ी भरूँगा। अब अल्टीमेटली यही हुआ, मेरे कॉलेज का पूरा फ़ी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, इवन मेस का फ़ी भी PW की तरफ से आता है। तो मैं ये इंसिडेंस इसलिए आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया मेरी कंडीशन ऐसी है, क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप केवल अपने हार्डवर्क पर ध्यान दो, आप अपना मेहनत करो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। तो आप बस अपने हार्डवर्क पे फोकस करो और जो भी प्रॉब्लम आएगी यार, वो निश्चय ही उसका सलूशन होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।